हेलो छात्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे स्टील टेप रूल, जो कि पिछले क्लास में आप लोगों को स्टील रूल की पार्ट्स को बताया गया और वो कैसा होता है और उसका कहाँ उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टील टेप रूल और सावधानियाँ, जो कि हम लोग स्टील टेप रूल है इसको हम लोग कैसे सावधानियाँ करें, इसकी सावधानियाँ क्या बरतेंगे। जब वर्कशॉप में हम लोग कार्य करेंगे तो वहाँ पे सावधानियाँ क्या बरता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कि हम लोग स्टैंडर्ड स्टील रोल, श्रिंक रोल, शॉर्ट रोल, हुक रोल, नैरो रोल आप लोग देखें तो उसमें आप लोग को दिखाई देगा हाँ कैसा होता है। तो आज हम लोग देखेंगे स्टील टेप रूल और सावधानियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्टील टेप रूल और सावधानियां। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, यह है स्टील टेप रूल की पहचान और परिभाषा और प्रयोग। तो स्टील टेप रूल क्या है कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग मुख्यतः लंबी दूरी मापने के लिए, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो लंबी दूरी मापने के लिए किया जाता है। यह 1/2 इंच या 3/4 यानी कि 1/2 इंच से 3/4 इंच चौड़ाई तथा 5 फीट से 100 फीट की लंबाई में उपलब्ध रहता है। कैसे कैसे उपलब्ध रहता है, तो 5 फीट से 100 फीट की लंबाई में। तो अब आप लोग समझ गए कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो लंबी दूरी को मापने के लिए। और इसको हम लोग, इसका लंबाई क्या होता है, तो 5 फीट से 100 फीट, कहते हैं 100 फीट तक रहता है इसका। अब इसमें क्या है कि इसमें इंच को 8वें भाग, इनकी 8वें स्थान तक, इनकी इंच को कहाँ हम लोग रखते हैं, इसका स्थान कहाँ रहता है, तो इंच के 8वां स्थान तक रहता है तथा सेंटीमीटर को 10वें स्थान तक विभाजित किया, इनकी विभाजित किया जाता है, किया होता है नहीं किया जाता है, यहाँ पर कर लीजिएगा, किया जाता है। आगे ये कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो यह स्प्रिंग स्टील की पतली चादर पर प्रिंट करके बनाया जाता है। बहुत अधिक लचीला होने के कारण इसके द्वारा कोई भी प्रोफाइल आसानी से मापी जा सकती है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे और माप ले। और इसका प्रयोग तो हम लोग समझ गए कि हाँ इसकी लंबी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। फिर इसके कितना होता है कि फीट में कैसे कैसे इसको पहचान करेंगे, तो 5 फीट से 100 फीट की लंबाई में रहता है। और आप लोग देखें कि इंच की 8वें स्थान में, इंच को कहाँ रखते हैं हम लोग, तो 8वें स्थान पे, और सेंटीमीटर को 10वें स्थान तक विभाजित किया जाता है, ओके, किया होता है। आगे भाई होता कैसा है, तो यह पतली स्टील, इनकी यह स्प्रिंग स्टील की पतली चादर पर बने होते हैं। बहुत अधिक लचीला भी होता है, इनके लचीला होने के कारण इसके द्वारा कोई भी प्रोफाइल आसानी से माप सकते हैं। या कहीं भी अगर कुछ बहुत दूरी मापना होगा तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो स्टील टेप रूल को। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब घर में या कहीं भी अगर ज़मीन वगैरह की नापी होती है, चाहे वर्कशॉप में आप लोग जाइएगा तो वर्कशॉप में बहुत बड़ा बड़ा जब नक्शा, जो बिल्डिंग जब तैयार होता है वहाँ पे, चाहे वर्कशॉप में जो प्रोडक्शन हम लोग काटने, जो बड़ा बड़ा लंबा जो रड वगैरह होता है, उस चीज़ से अगर कोई चाहे पाइप वगैरह, तो उस पाइप को नापने के लिए कितना साइज है क्या है, तो उस साइज को देखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कौन से टाइप को, तो स्टील टेप रूल का। अभी हम लोग वर्कशॉप में छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए पढ़ रहे थे और पाइप का, लेकिन इसमें लंबे लंबे पाइप, इनके 20 फीट 30 फीट 40 फीट ऐसे ऐसे पाइप को अगर माप लेना होगा तो कैसे, किस रूल से माप लेंगे, तो स्टील टेप रूल से माप लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसा होता है ये। देखिए ये इस जो स्टील टेप रूल का ये पार्ट्स के नाम दिया गया है, कि जो छोटा, आप लोग इसको देख करके आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाँ स्टील टेप रूल होता कैसा है। तो इसके सारे नाम दिए गए हैं।
थंब लॉक, स्प्रिंग स्टॉप जो कि यहाँ पे रुकावट है, और फिर हुक स्लॉट, हुक, ब्लेड, बेल्ट, क्लिप जो है यहाँ पे, और बेल्ट लूप भी है, और यहाँ कैश भी है। तो इसके और भी पार्ट्स देखेंगे कि सिर्फ यही छोटा ही नहीं होता है, और आगे भी देखिए आप लोग। देखिए ये एक एक पार्ट्स को यहाँ पे जो स्क्रॉल करके दिखाया है यहाँ पे आप लोग को, ये आप लोग समझ करके, आप लोग सभी लोग इस चीज़ से परिचित होंगे, लेकिन आप लोग इसका नाम नहीं पता होगा कि हाँ ये क्या है, क्या इसका नाम बोलते हैं। ऐसे हम लोग घर में बोलते हैं कि हाँ टेप लाओ, फीता लाओ नापने के लिए, वो चीज़ हो गया। तो इस चीज़ हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए ऐसा आप लोग को कहीं और जगह दिखाई देता होगा, इनकी फीट और सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए ये वाला तो बहुत लोगों ने देखे, ये वाला जो ऐसा तो आप लोग लगभग सभी लोग देख लिए होंगे। और ये वाला जो टैप रिंच जो इनके स्टील टैप रूल हम लोग देखे होंगे, बहुत कम लोग देखा होगा। तो आप लोग देखेंगे नहीं मिल, मतलब बहुत कम ही लोग को मिला होगा देखने के लिए। तो हम देखते हैं, और ये वाला भी तो सभी लोग देखे होंगे। तो हम लोग फिर देखते हैं एक और स्टील टैप रूल। आइए देखिए ये तो आप लोग को सभी लोग को पता होगा, ये तो हर घर में मतलब सभी लोग आप लोग देखे होंगे इस स्टील टैप रूल। यानी ये जो स्टील टैप रूल है इसको आप लोग सभी लोग देखे होंगे। तो आप लोग सभी लोग, अब तो ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर इसमें कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि हाँ इसमें कहाँ दिक्कत है, आप लोग को फिर से बताया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका सावधानियाँ। जो स्टील टैप रूल जो शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग देखिए कि नैरो रूल, श्रिंक रूल, शॉर्ट रूल आखिर क्या है। अगर जो छात्र अगर नहीं पढ़े हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग उसको पढ़िए, उसके बाद देखिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, सावधानियाँ। तो सावधानियाँ में क्या है कि स्केल प्रयोग संबंधित सावधानियाँ निम्न प्रकार को होती है। क्या होता है, निम्न प्रकार को होती है। स्टील रूल को कार्यखंड पर खड़ा करके माप लेनी चाहिए, मतलब खड़ा करके माप लेनी चाहिए स्टील रूल को, लिटा करके नहीं, मतलब ऐसे लेनी चाहिए सुला करके नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। स्टील रूल के सिरे माप शुरू नहीं करनी चाहिए, यानी कि स्टील के जो सिरे होते हैं, यानी कि शुरू से माप, शुरू जो ऊपर वाला छोर से माप नहीं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यह यानी कि यहाँ से घिसा हुआ हो सकता है कि घिस भी जाता है। अगला क्या है 3 नंबर में कि स्टील रूल को कार्यखंड के किनारे समानांतर पकड़कर माप लेनी चाहिए। सही बोले भाई, कि स्टील रूल को कार्यखंड के किनारे पर समानांतर पकड़ करके, उनके समानांतर एकदम सीधा पकड़ करके हम लोग को माप लेनी चाहिए। अगला 4 नंबर क्या है कि माप लेने से पहले स्टील रूल सीधा और साफ होना चाहिए। माप लेने से पहले स्टील रूल सीधा और साफ होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्या है कि किनारे, यानी कि एज जो होता है, जो स्टील रूल का जो एज होता है, देखिए जो ये जो स्टील रूल का जो एज होता है ना, ये वाला क्या होगा, ये एज घिसा हुआ भी हो सकता है, क्या घिसा हुआ होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्या है कि 0 मार्क से ही माप शुरू करें, घिसे हुए सिरे से नहीं। जो भाग अगर घिस गया है उस भाग से हम लोग को क्या करना है, जो मान लीजिए यहाँ पर घिस गया है तो इससे यहाँ से हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। जो घिसे हुए भाग से हम लोग को माप को, यानी कि माप नहीं लेना है। आगे देखिए, रूल को वर्कपीस पर ठीक से सटा कर रखें, तिरछा रख कर माप न लें। यानी कि हमारी जॉब है, इस जॉब पर हम लोग को स्टील रूल को अगर सटाना होगा हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सटा करके माप लेंगे, ये नहीं तिरछा नहीं करेंगे, सटा करके। आगे देखिए अगला सावधानी क्या है भाई, तो आंख सीधी लाइन में रख कर रीडिंग लें। ऊपर नीचे देख करके देखने पर गलत रीडिंग आ सकती है। यानी कि पार्लर ईयर, यानी कि हमको सीधे आकर वहीं पे ध्यान के, जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग को, जहाँ मेजरिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। आगे 9 नंबर पे क्या है कि रूल को गिरने या मोड़ने से बचाए। टेढ़ा होने पर माप गलत होगा। सही बात है भाई, अगर स्टील रूल है, अगर टेढ़ा मेढ़ा हम लोग लेंगे तो माप गलत होगा। अगला है कि उपयोग के बाद
तेल लगी कपड़े से साफ करके सूखी जगह रखें। जब आप उपयोग कर लिए, मान लीजिए उपयोग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं वायल वगैरह लग जाता है, तो उसको हम लोग रखने से पहले उसको हम लोग कपड़ा से साफ कर लेंगे। अगला क्या है कि स्टील रूल से कटिंग या खुरचने पर काम न करें। जो स्टील रूल से कटिंग और खुरचने का काम नहीं करें, सिर्फ मापने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। क्या कहते हैं इसका? मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है कि तेज किनारे से हाथ कट सकता है। जैसे सही बात है, अगर स्टील रूल का अगर जो किनारे साइड से अगर तेज रहेगा तो उससे हाथ कट सकता है। पकड़ते समय सावधान रहे। अगला है कि गर्म सतह पर माप न लें, फैलाव से माप बदल सकता है। सही बात है भाई, अगर कोई भी चीज़ अगर गर्म रहेगा वहाँ पर स्टील रूल से माप लीजिए तो वहाँ पर क्या फैलाव से माप बदल सकता है। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम लोग आरण्य यूट्यूब चैनल जो है ये आप लोग के लिए मुफ्त क्लास है, और क्लास के चैप्टर खत्म होते हुए ही आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट की भी लिंक आप लोग दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।